हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिन मार्केट में क्या हुआ। देखो, आज जो है मार्केट दिन भर जो है साइडवेज था। ठीक है, साइडवेज होने का रीज़न यही था कि जो है इंडिया वीक्स में कोई मोमेंटम है नहीं, और आइदर ना तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ना ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ। जैसे मैंने कि डिस्कस किया था कि अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग को एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। अब क्या है कि कल के दिन एक्सपायरी है। ठीक है, कल के दिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का है, मंथली एक्सपायरी है। तो कल हम लोग को एक अच्छा ट्रेंडी मूव देखने को मिल सकता है। प्लस आज फेड मीटिंग भी है, तो हो सकता है रेट कट हो या नहीं भी हो। तो अनसर्टेनिटी है थोड़ा सा मार्केट में, इसीलिए मार्केट में मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिला। बट आज जो है कुछ ना कुछ होगा, रेट कट होगा या नहीं होगा, उसको मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो तो कल पता चलेगा। प्लस 1 तारीख को यानी कि परसों जो है इंडिया और यूएस का टैरिफ डील भी होने वाला है। तो इसीलिए मार्केट में अनसर्टेनिटी है, तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए कुछ नहीं पता अभी मार्केट को। तो अब इस तरह के मार्केट में अपने को क्या करना है, तो अपने को इस तरह के मार्केट में एकदम जो है शांति से बैठ के वेट करना चाहिए। सपोर्ट ब्रेक हो तो नीचे के साइड ट्रेड लें, रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो अप साइड की ओर ट्रेड लें। सिंपल है, अपने को अधिक दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है अपने को ना, अपने को अब देखो इस जगह एक रेजिस्टेंस बन गया है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये ये जो जोन है, यहाँ अब निफ्टी का एक रेजिस्टेंस हो चुका है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होना, तो अब अगर मैं कोई एग्जैक्ट नंबर लूँ तो ये नंबर है, यानी कि 24,940 के ऊपर जो है अपने को ब्रेकआउट जो है देखने को मिलेगा। और वो अधिक लंबा ब्रेकआउट नहीं मिलेगा इस लेवल तक, यानी कि 25,050 तक, मतलब अप्रॉक्स 100 पॉइंट का जो है मार्केट में, मतलब निफ्टी में रैली देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो। ठीक है, तो अगर इंट्राडे में कल के दिन अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है, मतलब कि फ्लैट ओपन होकर के अगर इसी के आसपास कहीं ओपन हुआ और ये आज का डे हाई ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छा पुल बैक के साथ अगर दोबारा से इस लेवल का जो है ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग जो है यहाँ तक के लिए जो है एक ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कि यार स्टेबल ओपन हुआ तो ऐसा जो है अपने को ट्रेड लेना है। ठीक है, स्टेबल ओपन हुआ, ठीक है, अच्छा एक रेंज बना के ब्रेकआउट दिया, तो अपन इस तरह का जो है प्लान करेंगे। अब मान लेते हैं कि अगर गैप अप हो गया, अगर गैप अप इस लेवल के ऊपर हो गया ना, इस लेवल के ऊपर यानी कि लगभग लगभग 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट का गैप अप तभी पॉसिबल है अगर आज रेट कट हुआ तो ही पॉसिबल है। ठीक है, बट हो तो कुछ भी सकता है ना, तो उसको भी हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो उस टाइम क्या करना है अपने को। अब मान लो कि इसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया, तो अगर रेट कट की वजह से होगा ना, तो अपने को जो है मौका मिलेगा नहीं, सीधा यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आने के बाद अगर ये दोबारा से कहीं एक अच्छा सेटअप बना के ब्रेकआउट दे, तो हम लोग जो है एक ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा खासा इसमें हम लोग को जो है ट्रेड मिलेगा इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल तक। अब देखो, अब बोलोगे कि भाई रेजिस्टेंस तो इस जगह पर है, आपने इस जगह क्यों लिया। तो मेरे भाई देखो, इस जगह क्या हुआ था ना, इस जगह जो है ब्रेकआउट दिया। ठीक है, इस जगह ब्रेकआउट दिया और फिर गैप अप ओपन हो कि ये सीधा गिर गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया था, और इसका कंटिन्यूएशन कहाँ से आया था, इसका कंटिन्यूएशन इस कैंडल से आया था। ठीक है, देखो अगर इसको जूम करके दिखाओ ना, देखो इस कैंडल से इसका कंटिन्यूएशन आया, तो इसीलिए अपना रेजिस्टेंस ये नहीं होगा, अपना रेजिस्टेंस यही लेवल यानी कि 25,190। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो अपने को वेट करना है, एक अच्छा कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट मिले तो अपन लोग यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट ये उसी केस में होगा अगर रेट कट होता है और मार्केट में पॉजिटिविटी आता है, तो हम लोग जो है यहाँ तक का लेवल देख सकते हैं। और हाँ, वो टैरिफ वाला में अभी जो है ट्रम्प का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो जो है कहा है कि इंडिया पर जो है 25% का टैरिफ जो है लग सकता है। तो अगर ये हुआ, अगर 25% का टैरिफ डील हो गया कि इंडिया पे लगेगा, देखो उस केस में क्या होगा ना, उस केस में क्या होगा कि मार्केट इस लेवल तक आने के बाद, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक लेवल, मार्केट जो है ना इस लेवल का ब्रेकआउट देगा। ठीक है,
मार्केट इसका ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है, अब मैं ब्रॉडर व्यू बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं बता रहा हूँ ब्रॉडर व्यू। अगर 25% का अगर टैरिफ होता है इंडिया और यूएस वाला में, तो मार्केट इस लेवल को जो है टेस्ट करके ये नीचे आएगा दोबारा इसी जोन पर, ठीक है, यानी कि 24,950 के आसपास। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अधिक बेटर होगा, ठीक है। टैरिफ कितना का? 25% का अगर लगा तो मार्केट क्या होगा ना, मार्केट यहाँ से ये अच्छा मूव देगा, ठीक है, यहाँ से अच्छा मूव देगा, इसका ब्रेकआउट भी करेगा और ये घूमते घूमते जो है ना इस लेवल तक आ जाएगा। और इस लेवल पे जो है अपने को डरना नहीं है, ठीक है, इस लेवल पे आके अपने को डरना नहीं है। यहाँ अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर कल रेट कट होता है, गैप अप होता है, तो यहाँ तक जाएगा, और अगर रेट कट नहीं हुआ, इसी के आसपास कहीं रहा, तो मार्केट नीचे आएगा जरूर, ठीक है। मार्केट एक बार नीचे आएगा, जो रेट कट होगा उसके वजह से, जो एक सॉरी जो जो टैरिफ जो इंडिया पे लगेगा उसके वजह से जो एक नेगेटिव न्यूज़ आएगा, उसको लेकर जो है मार्केट नीचे गिरेगा। तो देखो अपने को ना क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के आसपास अगर दोबारा आता हुआ दिखे मार्केट यहाँ पर, तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है एकदम देखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, टैरिफ कैसे हटाते हैं अभी, ठीक है। ये बीच में सब घुस गया, अचानक से आ गया दिमाग में, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो अब इंट्राडे में अपने को अब क्या करना है, गैप अप होगा, इसको फॉलो करना है, फ्लैट ओपन होगा, इसका ब्रेकआउट होगा तो इसको फॉलो करना है। और अगर गैप डाउन हुआ, मतलब कि नेगेटिव कब मानेंगे, तो जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो स्टार्टिंग लेवल हम लोग को यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, और फिर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा। तो मान लेते हैं कि इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो अपने को कुछ नहीं, हल्का वेट करना है पुल बैक का, और यहाँ तक का जो है टारगेट के लिए बैठ जाना है। सिंपल सा बात है, ठीक है, सिंपल सा बात है। यहाँ तक का लेवल आसानी से जो है देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो मैंने फ्लैट ओपनिंग विथ ब्रेकआउट, गैप अप का मैंने बता दिया, और इसका ब्रेकडाउन होगा उस टाइम पर कहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा मैंने ये बता दिया। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी आज भाई एकदम भयानक साइडवेज था। अगर कोई ऑप्शन सेलर हैं तो उनके लिए तो भाई आज बढ़िया दिन था, ठीक है। तो बात करते हैं कि अब क्या करना है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का भी जो है एकदम सिंपल लॉजिक है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो, ठीक है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो तो कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है शांति से। इसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही जो है हम लोग एक अच्छा पुल बैक के साथ यहाँ तक का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 56,780 के आसपास का लेवल जो है रिटेस्ट हम लोग कर सकते हैं। बट अब बोलोगे भाई यहाँ से 56,100 से लेके ये मतलब कि 250 पॉइंट का रिलीज देगा, उसके बाद ब्रेकआउट हम देंगे, उसके बाद लेना है क्या? देखो लॉजिकली तो यही है कि ये मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर इंट्राडे में अगर आप लोग को कहीं पर ट्रेड में तो आप लोग ले सकते हैं, तो वो कैसे लेना है? तो देखो यहाँ पे एक जो है ना छोटा सा ट्रेंड लाइन है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर दे तो हम लोग यहाँ पर भी जो है एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा ना, अपने को मान लेते हैं इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एक अच्छा सा पुल बैक, और उसके बाद लेकिन हम लोग यहीं तक का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। छोटा ही ट्रेड मिलेगा उसमें हम लोग को, यानी कि अप्रॉक्स 56,200 से मतलब 150 पॉइंट का रैली मिलेगा। तो अगर इंट्राडे में इस तरह का अगर सेटअप मिलता है आपको, तो आप लोग जो है ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको नेगेटिव कब मानेंगे? ठीक है, नेगेटिव जो है मानेंगे अगर आज का लो ब्रेक हो गया तो हम लोग इसको नेगेटिव मानेंगे, यानी कि अगर ये लो ब्रेक हो गया तो हम लोग को डाउन साइड का ट्रेड जो है देखना है। तो डाउन साइड कहाँ तक देखना है? तो इसका ब्रेकडाउन होगा, अच्छा पुल बैक उसके बाद ही जो है देखना है। तो स्टार्टिंग लेवल तो अपना यही रहेगा, ठीक है, परसों का डे लो, यानी कि ये लेवल कितना है ये
तो 55,840 का लेवल। इसके बाद अगर कहीं नीचे जाता है तो भाई नीचे काफ़ी लंबा टारगेट मिल सकता है। तो ये जोन यहाँ तक, यानी कि 55,600 तक का टारगेट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका ब्रेकडाउन होगा उसके बाद देखने को मिलेगा। ये नहीं कि भाई इसका ब्रेकडाउन दिया यहाँ तक होल्ड करके बैठ के होल्ड नहीं करना, यहाँ पे जो है आ गया तो आपको एग्जिट कर जाना होता है, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड को। तो अगर आपको यहाँ तक का मिलेगा आपको टारगेट, तो यहाँ निकल जाना है। तो सेलिंग का बता दिया मैंने कि इस लेवल का जो है ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद सेलिंग। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट होता है तो भी आप लोग उस टाइम यहाँ तक का टारगेट जो है प्लान कीजिएगा, यहाँ एग्जिट कर लेना है। दोबारा ब्रेकआउट दे तो आप जो है दोबारा ट्रेड लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर जो है आपको एग्जिट कर ही लेना है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर कहीं ओपन हुआ और इसके आसपास कहीं पुल बैक हुआ तो यहाँ एक ट्रेड जो है हम लोग ले सकते हैं यहाँ तक के लेवल के लिए, यानी कि 56,800 का लेवल जो है हम लोग इंट्राडे में देख सकते हैं अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फार्मा का। मैंने कल बताया था निफ्टी फार्मा में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है छोटी सी, ठीक है। तो आज क्या हुआ है ना, उसी लेवल के आसपास देखो ये यहाँ से भागा नहीं है, या अब क्या होगा ना, इसी जगह का अगर इसको ऊपर जाना तो इसी जगह के आसपास ये जो है रेंज बनाएगा, और रेंज अधिक बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब आप बोलोगे कि कहाँ तक आएगा, तो देखो रेंज जो है ना अभी जहाँ पर है वहाँ से लेके ना इतना बड़ा ही रेंज जो है, अगर इसी रेंज के अंदर घूमता हुआ दिखाई दे, इसका ब्रेकआउट देगा तो हम लोग निफ्टी फार्मा में एक ऑल टाइम हाई जो है देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो इसके रेंज के आसपास है तो अच्छा है, और बट इसके नीचे आता है तो फिर हम नेगेटिव मानेंगे। उसके बाद अगर किसी के पास स्टॉक है तो मैं बोलूँगा कि 100% जो है बुक कर लेना है और नहीं रुकना है उसमें। फिर कहीं दोबारा नीचे सपोर्ट पर मिले उस टाइम एंट्री लिया जाएगा, उस टाइम बाद में देखा जाएगा। बट अभी के लिए निफ्टी फार्मा मुझे साइडवेज दिखाई दे रहा है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड बहुत ज़्यादा नहीं, इसी जोन के आसपास कहीं घूमता हुआ दिखाई देगा, उसको ये दोबारा ब्रेकआउट होकर के ऊपर जाएगा। तो आई होप आपको जो है मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का रोज अपडेट आपको मिलता रहे। और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसको भी इस तरह का जो है सीखने को मिले। तो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।